बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू बैरिस्टर कामरान इलियास लॉ चैम्बर। आज हम बात करेंगे जी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का आर्टिकल 25 है इक्वलिटी ऑफ सिटीजन्स। इसके बारे में इसका कंपैरिजन हम करेंगे आज़ाद कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन है 1974 का, उसका आर्टिकल नंबर 415 है, वो भी इसी को डील करता है, और साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल नंबर 14 है। ये तीनों मोर और लेस एक ही बात करते हैं, तो इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। इसके अंदर कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, वो मिसकंसेप्शंस हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है और इसके ऊपर हम जल्दी से बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। और प्लीज़ अपने क्वेश्चंस पूछा करें जी, उससे हमें इंकरेजमेंट होती है और हम मज़ीद अच्छा कंटेंट आपके पास लेके आ सकते हैं। तो बात करते हैं इक्वलिटी ऑफ सिटीजन्स के बारे में। देखें, इक्वलिटी ऑफ सिटीज़न जिस तरह के बाय इटसेल्फ इट स्पीक्स कि तमाम सिटीजन्स ऑफ द स्टेट दे आर इक्वल, लेकिन क्या तमाम सिटीजन्स ऑफ द स्टेट इक्वल हैं? सबसे पहले तो इसकी हम वर्डिंग पढ़ लेते हैं ना। ये कहता है ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर लॉ एंड आर एंटाइटल्ड टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये आर्टिकल 25 का सब आर्टिकल 1 है। फिर उसके बाद सेकंड प्रोविजन है देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, और तीसरा है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रन। अब बात ये तीसरे वाले में आ जाती है। पहले तो दो चीज़ें हमें समझ आ गई कि तमाम सिटीजन इक्वल बिफोर लॉ है और डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, और तीसरी जो बात है कि स्पेशल लॉ बनाए जा सकते हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रन। अब देखें, जब स्पेशल लॉ किसी के लिए बन जाता है तो इसका मतलब ये है कि उसके साथ तो फिर आपका सलूक वैसे भी बराबर नहीं हो सकता। उसके साथ तो सलूक वही होगा जो कि उस लॉ के मुताबिक है ना। तो फिर इक्वलिटी ऑफ सिटीज़न कहाँ गई? देखें, इक्वलिटी ऑफ सिटीज़न का कॉन्सेप्ट, ये बात याद रखें कि जब भी हम इक्वलिटी ऑफ सिटीज़न की बात करेंगे तो उसके अंदर बात ये होगी कि इक्वल शुड बी ट्रीटेड अलाइक। अगर दो लोग आपके सामने हैं, एक बंदा सपोज ग्रेड 20 में जॉब कर रहा है और दूसरा बंदा 17 में, दोनों की पर्क्स एंड प्रिविलेजेस डिफरेंट होंगी। उन दोनों को आप बराबर ट्रीट नहीं कर सकते, उन्हें उनके मुताबिक, स्केल के मुताबिक उनकी ट्रीटमेंट होगी। 20 वाले को अगर आपने बराबर ट्रीट करना है तो उसे आप 20 वाले के साथ ही उसका कंपैरिजन करेंगे। 17 वाले का कंपैरिजन आप 20 वाले के साथ नहीं करेंगे क्योंकि ये अदरवाइज भी ज़्यादती हो जाएगी। फिर उसके बाद अगर एक बंदा हाईली क्वालिफाइड है या उसके पास एक्सपीरियंस है, लाइक एक बंदे के पास 10 साल का एक्सपीरियंस है किसी जगह काम करने का और दूसरा बंदा बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट है, उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो उन दोनों का कंपैरिजन नहीं हो सकता। फ्रेश ग्रेजुएट का कंपैरिजन फ्रेश ग्रेजुएट से होगा और जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन है उसका कंपैरिजन एक्सपीरियंस पर्सन के साथ ही होगा। कानून के मुताबिक तो ये बात है। अब इसके अंदर मुख्तलिफ हमारे पास केस लॉज भी मौजूद हैं कि जिसके अंदर आर्टिकल 25 प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन विद इन अ क्लास बट डज नॉट प्रोहिबिट द क्लासिफिकेशन एज सच। ये है 2001 PTD 2018। इसका एग्जैक्टली वही मतलब है जो कि मैंने अभी आपको बताया। फिर उसके बाद इसमें और भी काफ़ी सारी बातें हो जाती हैं कि जैसे हम बात करते हैं कि सपोज़ आपके कुछ प्लॉट्स हैं, ये भी बेसिकली एक केस लॉ है जिसका हवाला मैं अभी आपको दे दूंगा। मैं आपसे पहले ये केस डिस्कस कर लेता हूँ, 1 लाइनर है सिर्फ। आपके कुछ प्लॉट्स हैं, उसके अंदर ये हुआ कि वो एक ही जगह पे प्लॉट्स थे, उसमें से कुछ को उठा के उन्होंने कमर्शलाइज़ कर दिया और कुछ को उन्होंने कमर्शलाइज़ नहीं किया। अब देखें वैल्यू ऑफ प्लॉट कहाँ से कहाँ चली गई। तो क्या ये डिस्क्रिमिनेशन है? ये बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन है। अब दूसरे नंबर पे हम ये कहते हैं कि दो इक्वली प्लेस्ड एम्प्लॉयज़ हैं, एक एम्प्लॉय को तो आपने क्या किया कि उसे नवाजने के लिए आपने उसकी तरक्की के रास्ते खोल दिए कि वो 17 से 18 में चला गया, 18 से 19, 19 से 20 में एंड सो ऑन। लेकिन उसके बाद दूसरे एम्प्लॉय के साथ आप और किसी कानून के मुताबिक ट्रीटमेंट शुरू कर दी, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। अगर उसके साथ ये ट्रीटमेंट हुई है तो दूसरे के साथ भी यही ट्रीटमेंट होनी चाहिए। ये है इक्वलिटी ऑफ सिटीजन्स। इसके अंदर
आर्टिकल 4 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर का, जिसके अंदर राइट नंबर 15 है जो कि डील करता है इक्वलिटी ऑफ स्टेट सब्जेक्ट्स। फ़र्क सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर लव सिटीज़न है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आज़ाद कश्मीर के अंदर लव स्टेट सब्जेक्ट है। स्टेट सब्जेक्ट इज़ ऑल्सो अ सिटीज़न बिकॉज आज़ाद कश्मीर एक डिस्प्यूटेड एरिया है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। आज़ाद कश्मीर हमारे वाला जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान है, जो कि इंडिया के पास है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ इंडिया है। तो वहाँ पे स्टेट सब्जेक्ट्स ही होते हैं, दे आर द सिटीजन्स ऑफ आज़ाद कश्मीर। उसके अंदर भी सिर्फ लव स्टेट सब्जेक्ट का इजाफा है, अदरवाइज़ बाकी बात सारी सेम है। आप सिटीज़न की जगह स्टेट सब्जेक्ट कर दें तो ये आर्टिकल वही बन जाता है। अब मैं जैसे कि आपसे मैंने कहा था कि कुछ केस लॉज मैं आपके सामने रख देता हूँ। इसमें ये केस था जी राजा राय मज़र इकबाल वर्सेस यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर 1992 CLC पेज 1158 पे रिपोर्ट हुआ है ये, जिसके अंदर बात ये हुई थी कि ये फ़ैसला हुआ था कि देखें दो सिलेबस, दो डिफरेंट एग्जामिनेशंस के लिए, रेगुलर और प्राइवेट के लिए, जबकि दोनों को एक ही डिग्री मिलनी है तो उनके लिए दो डिफरेंट सिलेबस नहीं हो सकते। अगर होंगे तो इट वुड बी वायलेटिव ऑफ दिस आर्टिकल। अच्छा, फिर उसके बाद अगर आपकी किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज के अंदर आप फीमेल स्टूडेंट्स के लिए कुछ रिजर्व्ड सीट्स रखते हैं तो क्या वो इस राइट के ख़िलाफ़ है? वो इस राइट के ख़िलाफ़ नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जैसे कि पहले ही बात की गई थी कि विमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल लॉ बनाए जा सकते हैं। ये केस भी रिपोर्ट हुआ था एहसानुल हक वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान PLD 1976 लाहौर पेज 501 में। अच्छा, फिर इसके बाद एक केस था, ये था मकबूल अहमद वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान 1987 PLCCS पेज 827, जिसके अंदर ये बात हुई थी कि देखें दो कैटेगरीज होती हैं, एक डिप्लोमा होल्डर्स होते हैं, इंजीनियर्स की बात कर रहा हूँ मैं, और दूसरे वो होते हैं जो कि इंजीनियरिंग करके आए होते हैं, जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से फ़ारिग तहसील होते हैं। तो इन दोनों की जब अपॉइंटमेंट हो जाती है तो उसके बाद आगे रूल्स बने होते हैं कि ग्रेड 18 में जाने के लिए आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। ये डिपेंड करता है, वेरी करता है फ्रॉम डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, लेकिन यहाँ पे जिस केस का मैंने हवाला दिया उसके अंदर ये था, रूल्स बने होते हैं कि उसके अंदर जिसने इंजीनियरिंग की हुई है वो ग्रेड 18 में जाता है और उसके बाद फर्दर उसकी प्रमोशन होती है, लेकिन डिप्लोमा होल्डर के लिए वो प्रमोशन नहीं थी। तो क्या ये वायलेटिव ऑफ द फंडामेंटल राइट्स है? आर्टिकल 25 की वायलेशन है इसके अंदर? तो ये वायलेशन नहीं है जी, क्योंकि देखें इक्वली प्लेस्ड की जब हम बात करते हैं तो इक्वली प्लेस्ड, अब डिप्लोमा होल्डर इक्वली प्लेस्ड होगा किसके साथ? जो कि डिप्लोमा होल्डर है। अब एक बंदा जिसने इंजीनियरिंग की डिग्री की हुई है वो डिप्लोमा होल्डर के साथ कंपटीशन ही नहीं उसका बनता ना। तो दूसरी बात ये हो जाती है कि चलें जी, डिप्लोमा होल्डर को भी आप साथ साथ अगर वो करवाते जाते हैं, प्रमोशन देते जाते हैं, तो इवेंचुअली दोनों ही तो सेम ग्रेड में पहुंच जाएंगे। तो फिर उसके अंदर डिस्टिंक्शन कहाँ रह गई कि उस बंदे को क्या ज़रूरत थी जी कि वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जाके इतना टाइम, इतना पैसा ज़ाया करे अपना और इतने टफ मराइल से गुजरते हुए अपनी डिग्री करे। वो भी एक डिप्लोमा करके गवर्नमेंट सर्विस में आ जाता तो उसके बाद वो भी उधर तक पहुंच जाता। तो ये बरकैफ बात वही आ जाती है कि ये आप कंपैरिजन उन्हीं लोगों का कर सकते हैं जो कि फैक्ट्स जिनके एक तरह के होंगे, सर्कमस्टेंसेस जिनके एक दूसरे के साथ मिलते होंगे। ये तो हो गया जी इक्वालिटी ऑफ सिटीजन्स का कॉन्सेप्ट। होपफुली आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ आप लाइक करें, इसे आप शेयर भी कर सकते हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्दी पेश होंगे जी आपके पास एक नया व्लॉग लेके कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। और थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी जी। अस्सलाम वालेकुम।